गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइव आया था, तो थोड़ी वीडियो पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, शायद कोई टेक्निकली फॉल्ट है, इसलिए मैं थोड़ा मेरे पास एक्चुअली नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ। तो मैं दोबारा ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप दोबारा वोकैबुलरी देख लीजिएगा, क्योंकि वो कम समय की बनी है। आई डोंट नो क्या उसमें प्रॉब्लम रही, क्या टेक्निकल कोई फॉल्ट हुआ। नेटवर्क मेरे पास बहुत थोड़ा कम होता है, स्पीड से नहीं उतना चलता है, तो मे भी शायद इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो एक बार से फिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ, पूरा देख लीजिएगा वीडियो प्लीज़। पहला हमारा वर्ड है आज के वोकैबुलरी का कनेंड्रम। कनेंड्रम यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। कनेंड्रम का मतलब होता है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या जिसे सुलझाना थोड़ा सा मुश्किल हो, उसे बोला जाएगा कनेंड्रम। A conundrum is a problem or puzzle which is difficult or impossible to solve. Synonyms आप देख सकते हैं enigma, riddle, mystery, puzzle. Antonyms से इसके clarification, answer, key और explanation. Example आप देख सकते हैं more galaxies than stars, which is kind of a conundrum. गैलेक्सी मतलब स्टार से ज़्यादा बहुत सारी गैलेक्सीज हैं हमारे आकाश में, जो अपने आप में एक समस्या है, पहेली है। मतलब समस्या तो नहीं है, पहेली एक तरह की। अगला हमारा शब्द है मीगर। मीगर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। मीगर का मतलब होता है किसी भी चीज का बहुत कम मात्रा में होना, अल्प मात्रा में होना, उसे बोला जाता है मीगर। इफ यू डिस्क्राइब एन अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ समथिंग एज मीगर, यू आर क्रिटिकल ऑफ इट बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल और नॉट एनफ। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्केंटी, पुअर, पुअर, इनसफिशिएंट और स्केंट। एंटोनिम से इसके एम्पल, बाउंटीफुल, एनॉर्मस और एक्सेसिव। एग्जाम्पल देख लीजिए, द राशंस दैट दे गेव अस वर मीगर एंड इनएडिक्वेट। तो ये बोला जा रहा है कि जो उन्होंने हमें राशन दिया, खाने पीने की जो वस्तुएं दी, जितना हमें रिक्वायर्ड था उससे वो बहुत कम था, अल्प मात्रा में था। अगला हमारा शब्द है मैंडरिन्स। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मैंडरिन्स ऐसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ऐसे हाईली मतलब पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जिनका काम पॉलिसीज फ्रेम करना होता है। सरकारी पब्लिक सर्वेंट हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, उन्हें बोला जाएगा मैंडरिन्स। एनी हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल और ब्यूरोक्रेट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ब्यूरोक्रेट, फंक्शनरी, ऑफिशियल, पब्लिक सर्वेंट। एंटोनिम से कॉमनर, लूजर और नोबडी। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, वाइल नॉर्थ ब्लॉक मैंडरिन्स सीक टू कॉन्जर अ पॉलिसी लीवर्स इन द अपकमिंग बजट। तो ये वही बात की गई कि अपकमिंग बजट में जो है अच्छे अच्छे प्लान्स, जो नॉर्थ ब्लॉक में जो मैंडरिन्स रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे प्लान्स फ्रेम करने होंगे, अच्छी योजनाएं, पॉलिसीज फ्रेम करनी होंगी कमिंग बजट में। अगला हमारा शब्द है रीन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रीन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नियंत्रण अपने हाथ में रखना, बागडोर अपने हाथ में रखना, नियंत्रित करना किसी चीज़ को, या फिर हम बोल सकते हैं घोड़े की जो ये लगाम होती है उसे बोला जाता है रीन। इफ यू कीप अ टाइट रीन ऑन समथिंग यू कंट्रोल देम फर्मली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंट्रोल, रिस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट और रूल। एंटोनिम से फ्री, एक्सिलरेट, इंडिपेंडेंस और अनकंट्रोल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अनिल कुंबले विल टेक ओवर इंडियन क्रिकेट टीम रीन्स फॉर अ 1 ईयर। तो ये बात कही गई है कि अनिल कुंबले जो इंडियन क्रिकेट टीम की कमान वो संभालेंगे 1 साल के लिए। अगला हमारा शब्द है हेडविंड्स। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। हेडविंड्स का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियां होना, जो एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है। अदरवाइज इसका मतलब होता है जो प्लेन जब उड़ता है तो उसके विपरीत जब हवा का झोंका चलता है, उस विपरीत हवा को बोला जाता है हेडविंड्स। विंड ब्लोइंग अपोजिट टू द पाथ ऑफ अ शिप और एयरक्राफ्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं शिप और एयरक्राफ्ट। एंटोनिम्स आप सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एडवर्स, वाइंड, क्रॉस विंड, ब्रीज और एयर। एंटोनिम्स इसके डाउन विंड, ब्लो, काम और टेल विंड। एग्जाम्पल देख लीजिए, बट देयर आर अदर हेडविंड्स। तो ये बात कही है कि इसके अलावा भी बहुत सारी दूसरी विपरीत परिस्थितियां हैं, इस तरह की समस्याएं हैं। अगला हमारा शब्द है ऑगर। ऑगर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ऑगर का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में पहले ही बता देना, पूर्व सूचना देना, भविष्य बतलाना, दैट इज कॉल्ड ऑगर। इफ समथिंग ऑगर्स वेल और बैडली फॉर अ पर्सन or a future situation, it is a sign that things will go well or badly. Synonyms आप देख सकते हैं portend, bold, foretell, predict, forecast. Antonyms ignore, conceal, dismiss और disregard. Example देख लीजिए, the renewed violence this week hardly augurs well for smooth or peaceful change. किसी तरह का कोई परिवर्तन होना था, पर हाल ही में जो इस तरह की कोई वायलेंस हुई है, वो मतलब पूर्व सूचना या भविष्य बता रही है कि वो चेंज संभव अब नहीं होगा। अगला हमारा शब्द है वेनिंग। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है ये वर्ड। वेनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में बहुत ज्यादा कमी होना, घटना किसी चीज में, क्षय होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड वेनिंग। इफ समथिंग वेन्स इट बिकम ग्रेजुअली वीकर और लेस ऑफन सो दैट इट इवेंचुअली डिसअपियर्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फेडिंग, डिक्लाइन, मॉरिबंड, डिमिनिशिंग। एंटोनिम्स है वेक्सिंग, एक्सपांडिंग, सक्सेसफुल और इंक्रीजिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, माई एंथुजियाज्म वॉज वेनिंग रेपिडली, कि जो मेरा एंथुजियाज्म था वो लगातार उसमें कमी आ रही थी, वो क्षय हो रहा था।
अगला हमारा शब्द है सूथ। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है ये वर्ड। सूथ का मतलब होता है किसी तरह की प्रॉब्लम है कोई तो उसको सांत्वना देना, मतलब कोई दुख तकलीफ कष्ट में है तो उसको सांत्वना देना, आश्वासन देना, आराम पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड सूथ। इफ यू सूथ समवन हु इज एंग्री और अपसेट यू मेक देम फील कामर। सिनोनिम्स आप देखते हैं काम, ईज, एलिविएट, असुएज, पेसिफाई। एंटोनिम से एजिटेट, डिस्टर्ब, वरी और इरिटेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वुड टेक हर इन हिज आर्म्स एंड सूथ हर, कि उसने उसे अपनी बाहों में लिया और उसे शांत करने की, सांत्वना देने की थोड़ी सी कोशिश की। अगला हमारा शब्द है मार्ज। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड ये। दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, हेडिंग आप देख सकते हैं। मार्ज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खराब करना, मतलब बुरी हालत में कर देना, दबाना, कुचल देना, क्षति पहुंचाना, बिगाड़ देना, उसे बोला जाएगा मार्ज। टू मार समथिंग मीन्स टू स्पॉयल और डैमेज इट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डैमेज्ड, ब्लेमिश्ड, स्पॉइल्ड, डिफेक्टिव। एंटोनिम्स है परफेक्ट, फ्रेश, अडॉर्न्ड और फॉल्टलेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मार द स्मूथ रनिंग ऑफ दिस इवेंट। तो कोई इवेंट चल रहा था, काफ़ी सारी परेशानियाँ मतलब प्रॉब्लम्स थी जो उसको बिल्कुल इवेंट को खराब कर देगी या बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा देती, बिगाड़ देती उस इवेंट को। अगला हमारा शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, जो अनोखी हो, अभूतपूर्व हो या अद्वितीय हो, दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। इफ समथिंग इज अनप्रेसिडेंटेड इट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अनपैरेलल्ड, नोवल, सिंगुलर, अनयूजुअल, एक्सेप्शनल और यूनिक। एंटोनिम्स है ट्रेडिशनल, फैमिलियर, ऑर्डिनरी, टिपिकल और प्रेसिडेंटेड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सच अ मूव इज रेयर बट नॉट अनप्रेसिडेंटेड। किसी तरह के मूव की बात की गई है कि ये रेयर तो बेशक है परंतु ये अभूतपूर्व नहीं है, इससे पहले भी ये चीज़ जो है वो हो चुकी है। अगला हमारा शब्द है सागा। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सागा का मतलब होता है बहुत लंबी कोई घटना, कोई इंसिडेंट, कोई कहानी, उसे बोला जाएगा सागा। A saga is a long story, account or sequence of events. Synonyms आप देख सकते हैं, epic, tale, story, fable. Antonyms है bigotry, short story. Example आप देख सकते हैं, a 600 page saga about 18th century slavery. तो 18th century की जो दास्ता थी उसकी 600 पेजों की लंबी कहानी की बात हो रही है। अगला हमारा शब्द है इनोकुलेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है ये वर्ड। इनोकुलेशन का मतलब होता है टीका लगवाना, इंजेक्शन लगवाना बीमारी के बचाव के लिए, उसे बोला गया है inoculation, taking a vaccine as a precaution against contracting a disease. Synonyms आप देख सकते हैं, vaccination, immunization, injection, shot. Antonyms है scything, infection, mistake और snake oil. एग्जाम्पल देख लीजिए, शी गॉट एन इनोकुलेशन अगेंस्ट कोविड-19। तो किसी महिला की बात हो रही है कि उसने कोविड-19 के बचाव के लिए इंजेक्शन लगवा लिया है। अगला हमारा शब्द है मोजो। मोजो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मोजो का मतलब होता है किसी तरह का कोई चमत्कार, जादू या इस तरह कोई मैजिक होना, दैट इज कॉल्ड मोजो। People use mojo to mean magic or a magic spell or magic charm. Synonyms आप देख सकते हैं, charm, magic, talisman और charisma. Antonyms है annoy, antidote, bad और horrible. Example आप देख सकते हैं, I don't know what mojo is working with this team. किसी टीम की बात हो रही है और व्यक्ति उसके बारे में अपनी राय रख रहा है, मुझे नहीं पता कि इस टीम के साथ क्या चमत्कार हो रहा है, परंतु but it's not a good one right now. परंतु जो भी हो रहा है इस समय सही नहीं है। अगला हमारा शब्द है बेफिटिंग। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। बेफिटिंग का मतलब होता है किसी बात की हम उपयुक्तता दिखाना चाह रहे हैं, कोई बात कितनी सटीक है, उपयुक्त है, योग्य है, सुटेबल है किसी चीज के लिए, दैट इज कॉल्ड befitting. If something befits a person or thing, it is suitable or appropriate for them. Synonyms आप देख सकते हैं, suitable, fitting, appropriate, proper और fit. Antonyms improper, inappropriate, unsuitable और unseemly. Example देख लीजिए, they offered him a post befitting his seniority and experience. तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसे जो पोस्ट दी गई है वो उसके अनुभव और एक्सपीरियंस, मतलब सीनियरिटी और अनुभव के हिसाब से उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम उपयुक्त है। अगला हमारा शब्द है इनक्रेडिबल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। इनक्रेडिबल का मतलब होता है एकदम से अलग सा होना, मतलब एकदम से चौंका देने वाली कोई चीज़ होना, आश्चर्यचकित करने वाली कोई चीज़ होना, अद्भुत अद्भुत होना किसी चीज़ का, दैट इज कॉल्ड इनक्रेडिबल। इफ समथिंग इज astounding या incredible हम बोल सकते हैं, you shocked or amazed that it could exist or happen. Synonyms आप देख सकते हैं, astonishing, amazing, staggering, astounding. Antonyms है boring, dull, unimpressive और common. Example देख लीजिए, the results are quite incredible. तो किसी तरह के परिणाम, रिजल्ट की बात हो रही है कि जो रिजल्ट थे बहुत ही अद्भुत थे, चौंका देने वाले थे। अगला हमारा शब्द है फेरोशियस। फेरोशियस यहाँ एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। फेरोशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डरावना होना, खूंखार होना, एकदम से भयंकर होना, उग्र, आक्रमणकारी, उसे बोला जाएगा फेरोशियस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सेवेज, वॉलेंट, वाइल्ड, फियर्स। एंटोनिम्स है पीसफुल, काम, जेंटल और काइंड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दे लुक लाइक द टीथ ऑफ सम फेरोशियस एनिमल। तो किसी चीज़ की बात हो रही है कि वो बहुत ही डरावने जानवर के जो है वो दांतों की तरह लग रहे हैं।
लग रही है कोई चीज़। अगला हमारा शब्द है कॉन्समेट। कॉन्समेट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। कॉन्समेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए उपयुक्त होना, कोई चीज़ अनुरूप या योग्य होना, उसे बोला जाएगा कॉन्समेट। यू यूज कॉन्समेट टू डिस्क्राइब समवन हु इज एक्सट्रीमली स्किलफुल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंप्लीट, परफेक्ट, अकम्प्लिश्ड, सुप्रीम, प्योर। एंटोनिम्स इम्परफेक्ट, इनकम्प्लीट, पुअर और नेग्लेक्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अ कॉन्summate परफॉर्मर और प्रोफेशनल, तो किसी कॉन्summate परफॉर्मर परफॉर्म करने वाले या प्रोफेशनल की बात यहाँ पे हो रही है। अगला हमारा शब्द है क्रेडेंशियल्स। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है कुशलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होना। यहाँ मैं सिंपल सी बात आपको और बता देता हूँ। जैसे हमारे पास किसी भी चीज़ के लिए ईमेल आईडी की बात ले लेते हैं, नेट बैंकिंग की बात ले लेते हैं, हमारे पास अपना यूजर आईडी और एक पासवर्ड होता है, तो उसे भी बोला जाता है क्रेडेंशियल्स। The qualities, experience, etc. that make somebody suitable for something. Synonyms आप देखते हैं certificate, testimonial, warrant, permit और authority. Antonyms है denial, deny, ban और disapproval. Example आप देखते हैं he has the perfect credentials for the job. किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो उस जॉब के लिए, नौकरी के लिए एकदम उपयुक्त है, एकदम वो श्रेष्ठ है। अगला हमारा शब्द है वेटरन। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। वेटरन का मतलब होता है अनुभव रखना, अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अनुभवी होना, या सैनिक के कंटेक्स्ट में भी इसका मतलब लिया जाता है। अनुभवी सैनिक जिसने बहुत सारे युद्ध लड़े हों, बहुत ज़्यादा जो एकदम से बिल्कुल परफेक्ट हो, उसे बोला जाएगा वेटरन। यू यूज वेटरन टू रेफर टू समवन हु हैज़ बीन इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट, प्रैक्टिस्ड, स्किल्ड। एंटोनिम्स इसके रूकी, इनएक्सपीरियंस्ड, एमेच्योर, अनक्वालिफाइड। एग्जाम्पल देख लीजिए, माई अंकल इज़ अ वेटरन ऑफ वियतनाम वार। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि मेरे जो अंकल है वो वियतनाम वार के वेटरन रह चुके हैं। ये हमारा आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। फटाफट अपना रिवीजन हम कर लेते हैं, कितना हमें चीज़ें याद हुई हैं। रिवीजन के द्वारा हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं उनको याद करने की। हमारा पहला वर्ड था कनेंड्रम। कनेंड्रम का मतलब होता है ऐसी कोई पहेली या समस्या जिसे सुलझाना काफ़ी मुश्किल हो, जिससे जूझना थोड़ा सा मुश्किल हो, दैट इज कॉल्ड कनेंड्रम। अगला हमारा शब्द मैंड्रिन। मैंड्रिन का मतलब होता है हाईली, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं जिनका काम पॉलिसीज फ्रेम करना होता है, सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सर्वेंट, उन्हें बोला जाएगा मैंड्रिन, ब्यूरोक्रेट। अगर हमारा शब्द था मीगर। मीगर का मतलब होता है क्वांटिटी में बहुत कम होना, मात्रा में बहुत कम होना, अल्प मात्रा में होना, उसे बोला गया है मीगर। अगला हमारा शब्द था रीन। रीन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बागडोर अपने हाथ में रखना, किसी चीज़ को नियंत्रित करना, या फिर घोड़े की लगाम को बोला जाएगा रीन। अगला हमारा शब्द था हेडविंड्स। हेडविंड्स का मतलब होता है वायुयान या प्लेन के विपरीत जो हवाएं चलती है, उन्हें बोला जाता है हेडविंड्स। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ था विपरीत परिस्थितियों के बारे में, कठिन परिस्थितियां या विपरीत परिस्थितियां, प्रॉब्लम्स के बारे में। अगला हमारा शब्द है ऑगर। ऑगर का मतलब होता है भविष्य के बारे में, भविष्यवाणी करना, क्या घटना घटित होने वाली है, पूर्वानुमान करना, उसे बोला गया था ऑगर। अगला हमारा शब्द था वेनिंग। वेनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का घटना, कमी आना, क्षय होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड था सूद। सूद का मतलब होता है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम में है कोई व्यक्ति, तो उसे आश्वासन, दुख तकलीफ में है तो उसे आश्वासन देना, सांत्वना देना, उसका वो दुख दर्द थोड़ा कम करना, उसे बोला गया था सूद। अगला हमारा शब्द था मार्ज। मार्ज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बिगाड़ देना, तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना, उसे बोला गया था मार्ज। अगला हमारा शब्द था अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, उसे बोला जाएगा अनप्रेसिडेंटेड। अगला हमारा शब्द था सागा। सागा का मतलब होता है कोई घटना घटी है तो उसकी एक लंबी कहानी, लंबी स्टोरी, उसे बोला गया था सागा, एपिक हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड था इनोकुलेशन। का मतलब होता है किसी भी बीमारी के बचाव के लिए इंजेक्शन लगवाना। अगला हमारा शब्द था मोजो। मोजो का मतलब था किसी तरह का कोई चमत्कार होना, कोई जादू होना, उसे बोला गया था मोजो। अगला हमारा शब्द था बिफिटिंग। बिफिटिंग का मतलब था किसी भी कोई पर्सन किसी काम के लिए उपयुक्त है, एकदम सटीक है, परफेक्ट है, उसे बोला गया था बिफिटिंग। अगला हमारा शब्द था इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है कोई अद्भुत, चौंका देने वाली कोई चीज़, हैरान कर देने वाली कोई चीज़ जिस पे हम विश्वास ना कर सके, दैट इज कॉल्ड इनक्रेडिबल। अगला हमारा शब्द है फेरोशियस। का मतलब होता है खूंखार, खतरनाक, भयंकर, डरावनी कोई चीज़, दैट इज कॉल्ड फेरोशियस। अगला हमारा शब्द था कंज्यूमेट। कंज्यूमेट का मतलब होता है ठीक होना, सटीकता होना, किसी चीज़ में बिल्कुल एकदम सही होना कोई चीज़, दैट इज कॉल्ड कॉन्ज्यूमेट। अगला हमारा शब्द था क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स का मतलब मैंने आपको बता दिया था एक्सपर्टीज़ होना किसी भी फील्ड में, या फिर हम बोल सकते हैं हमारा जो यूज़र आईडी पासवर्ड होता है किसी भी चीज़ को अनलॉक करने के लिए, ईमेल बोल लीजिए या नेट बैंकिंग बोल लीजिए, तो उन्हें उसे भी हम बोलते हैं क्रेडेंशियल्स। लास्ट हमारा वर्ड था वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अपने क्षेत्र में महारत हासिल करने वाला व्यक्ति, एक्सपर्ट जो होते हैं अपने क्षेत्र में, उन्हें बोला जाता है वेटरन। तो ये आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम हमारा शब्द था वेटरन। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इससे पहले माफ़ी चाहूँगा, पहले भी मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश किया था, लाइव आने की कोशिश की, पर मेरे पास मे भी थोड़ा सा टेक्निकली फॉल्ट कुछ हो गया, नेटवर्क कम है मेरे पास, तो वो वीडियो पूरा नहीं बन पाया।
इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, यहाँ तक देखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी वीडियो को कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।